अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप? और आज जो हमने अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है बेटा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होना ये चाहिए था कि इसके मैं बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करता और फिर मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलता, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनकी एक्सरसाइज, इनके एमसीक्यूज और इनके कंसेप्ट क्लियरली आपके सामने रखूँगा। अभी हम बेसिक अपनी एक्सरसाइज की तरफ ही फोकस करते हैं ताकि हमारा माइंड एक तरफ ही चलता जाए। तो जिस तरह हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह हमें कहता है फाइंड विदाउट यूजिंग एनी टेबल और कैलकुलेटर, तो फाइंड करनी है वैल्यू साइन इनवर्स 1। तो 13.1 है बेटा, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहला पार्ट करने लगा हूँ। वो कहता है जी साइन इनवर्स 1। हमने बिना कैलकुलेटर के, बिना टेबल का, टेबल तो यूज़ करना पड़ेगा या कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन हमने मेंशन ऐसे करना कि हमने ना ही टेबल्स के ज़रिए हेल्प की है, ना ही हमने हेल्प ली है कैलकुलेटर के ज़रिए। इंशाल्लाह जो इसका इन्वर्स फंक्शन है, साइन इन्वर्स फंक्शन, कोस इन्वर्स फंक्शन और टेन इन्वर्स फंक्शन, और उसके जो आपस में जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, उसके किस तरह इन्वर्स ले जाते हैं, इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द बेटा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज भी इस पार्ट के इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम एक तरफ एमसीक्यूज की तरफ भी चलेंगे और बेसिक कंसेप्ट के बाद हम हर एक कंसेप्ट भी लेके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन में बेटा दो बातें, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, नहीं ना यूज़ करो। आपको अगर टेबल अगर माइंड में अच्छे से याद है तो फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, जिस तरह आपके सामने मैं आपको करता नज़र आऊँगा। सबसे पहले बेटा हमने कर लेना लेट वाई कि ये फंक्शन किसी ना किसी के इक्वल है। तो कहीं ना कोई फंक्शन के इक्वल है, यहाँ तो एफ एक्स के इक्वल कर दो जो वो कहते हैं, ये हम वाई के इक्वल कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। हम कुछ एक बेसिक ले लेंगे और ये इजीली बेटा, बहुत इजीली एक्सरसाइज है, इतनी इजी एक्सरसाइज है कि आपके सामने होती नजर आएगी। साइन अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इन्वर्स हो जाता है, अगर इन्वर्स है तो वो सिंपली फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह साइन अपनी राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो साइन वाई हो गया, और ये आ गया मेरे पास 1। अब साइन कि किस एंगल पे जाके उसकी वैल्यू वन आती है हमें पता है। साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है थीटा 90 पे। साइन 90 पे वैल्यू क्या देती है? वाई। यानी जो वाई है वो किसके इक्वल है? 90 के। अगर इसको रेडियन के इक्वल कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है? रेडियन हमें पता है पाई बाय 2 के इक्वल आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वाई है, यहाँ पे जो वाई है वो इज इक्वल टू है पाई बाय पाई बाय पाई बाय 2 के। बस ये बेटा इतना हमने फाइंड करना है, और एंगल हमने फाइंड कर लिया कि जो यहाँ पे वैल्यू वाई की है वो किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के। इतना बेटा आपका क्वेश्चन का काम है, और इसके अलावा आपके किसी किस्म का भी काम नहीं है। तो इसी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1 वाई की वैल्यू। तो पुट इन 1 तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये बेटा एक है, हम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप ये 3 स्टेप पे बेटा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इसको आज कर लिया। सॉरी बच्चों, वेयर इज माई ग्लास। तो अब करते हैं जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साइन -1, अब ये इन्होंने 1 की जगह -1 कर दिया। सेम बेटा कंसेप्ट है, पहले लेट कर लेना है कि ये किसी फंक्शन के इक्वल है। लेट कि ये इन्वर्स फंक्शन किसी ना के इक्वल है, तो मैंने कर दिया लेट साइन इनवर्स -1। फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1। क्लियर बच्चा? यहाँ भी हमने लेट करना है कि वाई साइन अपने किस एंगल पे वैल्यू -1 देता है। तो जिससे अगर 1 देता है थीटा 90 पे, तो ये देता है थीटा -90 पे, मुझे ये वैल्यू देता है जी -1। बेशक बेटा कैलकुलेट करके देख लेना, आप लिखना साइन इनवर्स -1, तो आपके पास आ जाएगा थीटा जो मैंने लिखा -90 के इक्वल आ जाएगा, -90 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -पाई/2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो है -पाई/2। तो इसको मैं पुट कर दूंगा
वन के अंदर, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे माइनस वन। चलिए आप लिख के देख लेना, साइन माइनस 90 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो जब मैं इसको करूँगा माइनस 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स माइनस वन, तो वही तो चीज़ मैंने यहाँ की है। ठीक है बेटा, सिंपली बेटा ये सोल्व है। बाकी जो इनवर्स फंक्शन है उसका बेसिक कंसेप्ट भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। एक दो बेटा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखते हैं, कोस का करते हैं, फिर कोड का और कोसिनेन का करके देखते हैं। पहले कोस का करके देखते हैं। कोस का करते हैं, कोस इनवर्स है जो बेटा 300/2, 300/2। क्लियर बेटा, लेट करेंगे सबसे पहले, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/2। ठीक है, कोस इधर आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दूंगा, कोस अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कोस y इज इक्वल टू 300/2। तो कोस किस एंगल पे 300 देता है, हमें पता है 30 डिग्री पे, इस डिग्री पे देता है 30 डिग्री पे 300/2 देता है, और हमें पता है थीटा अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो पाई/6। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, पाई/6। जो मैं पुट करूँगा इन वन के अंदर, तो बनेगा पाई/6 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/। सिंपली बेटा क्वेश्चन इसी तरह एक और बेटा क्वेश्चन करते हैं, मैं अब आपको सामने करके दिखाता हूँ, टेन का करके दिखाता हूँ, टेन इनवर्स 1/300। क्लियर बच्चों, यहाँ पे लेट करूँगा मैं, अब थोड़ी सी बेटा स्पीड करने लगा हूँ, जब मैंने इसको लेट किया तो ये बना, इनकी पोजीशन चेंज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा टेन वाई 1/300। यहाँ पे टेन किस एंगल पे 1/3 देता है, हमें पता है ये देता है 30 डिग्री पे, तो यानी पाई/6 पे। तो मेरे पास क्या आ गया, इसको पुट कर दूंगा 1 के अंदर, तो मेरे पास बनेगा पाई/6 टेन इनवर्स 1/300। क्लियर बच्चा, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैंने सही से अगर आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो ही आपको कुछ इजी लग रहा होगा। कोशिश थी कि मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट पहले सिखाता, लेकिन बेटा उसके लिए पूरी की पूरी वीडियो अलग से लगेगी, तो उसमें मैं क्वेश्चंस आपको नहीं सही से करवा पाऊँगा, तो इस वजह से उसको मैंने पेंडिंग कर लिया, और इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, कोड इनवर्स -1, कोड इनवर्स -1। ठीक है, लेट करेंगे y की इक्वल, सेम है, कोड है, कोई बात नहीं, हमें पता है tan का ये रिवर्स है, कोड इनवर्स -1, तो ये आ जाएगा, कोड किसके इक्वल होता है, 1/tan y-1। इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो मैं इसके नीचे डिनोमिनेटर में लेट कर लेता हूँ 1 ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, tan y, और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/-1। तो 1/-1 भी किसके इक्वल होता है, हमें पता है tan y इज इक्वल टू -1। सेम वही आ गया, तो tan की किस एंगल पे -1 वैल्यू आती है बेटा, दो आपको कैलकुलेटर जो आपको देगा वो 45 या -π/4, और एक और वैल्यू होती है 3π/4। तो हमने 3π/4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो 135 के एंगल पे होती है, एक दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3π/4 सिलेक्ट कर लेनी है। कि यहाँ पे जो y है वो क्या है, 3π/4 है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा 1 के अंदर, तो मेरे पास क्या बनेगी, 3π/4 इज इक्वल टू कोड इनवर्स -1। समझ आया बच्चों, हाँ, अब शायद समझ आ रहा होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट करते हैं कोसिकेन इनवर्स का। कोसिकेन इनवर्स है जी बेटा 2/3, कोसिकेन इनवर्स 2/3 अंडर रूट कोसिकेन। क्लियर बच्चों, अब मैं इसको लेट y के इक्वल करूँगा, कोसिकेन इनवर्स -2/3, फिर वही चीज़ बेटा करूँगा, कोसिकेन y -2/3
3 अंडर रूट कोसिकेन किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन वाई 2/3 अंडर रूट, इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो साइन वाई बनेगा और इसका रेसिप्रोकल बनूंगा तो 3 अंडर रूट बाय 2 बनेगा। फिर मैं किस एंगल पे y के किस एंगल पे जाके ये वैल्यू आती है -3 अंडर रूट बाय 2, ये हमें पता है 60 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे थीटा या y में लेफ्ट ही कर लेता हूँ तो बनता है π/3। तो ये मैं पुट कर दूंगा मान के अंदर, तो π/3 इज इक्वल टू कोसिकेन -2/3 अंडर रूट। क्लियर बेटा? इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लेना है, सारे के सारे ही क्वेश्चंस को, बाकी इजी है। सेम मेथड से बेटा आप भी ट्राई करना। अगले देखते हैं प्रूव करना है बेटा विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर एंड टेबल। सेम मेथड बेटा मैं एक और मेथड आपके सामने बड़ा मज़े का मेथड रखूँगा जो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। देखो बेटा, वो पहले कहते हैं tan इनवर्स वैल्यू देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला tan इनवर्स 5/12, 2 का 1 कर रहा हूँ, tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30। जिस तरह बेटा हमने, आपको याद हो 9.3 या 9.2 सोल्व करते हैं, वैसे ही हमने इसको एक साइड लेके हमने सोल्व करना है। देखो कैसे, मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी मर्जी, जो सी मर्जी साइड ले लो। मैं यहाँ पे tan इनवर्स 5/12 लेके y लेट करने लगा, तो मैं y लेट करता हूँ tan इनवर्स 5/12। और ये मेथड हमने बेटा रट ले रहा है 13.2 के अंदर भी, इसी मेथड को मैंने यूज़ करना है ज़्यादातर, 3 फार्मूले और एक ये मेथड। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेथड इजी लगता है तो इसलिए इसी मेथड को मैं यूज़ करता हूँ। और बाकी फार्मूलेशंस के जो उन्होंने दिए हुए उसी को भी यूज़ करेंगे, वो जितनी कम हो उतना ही फ़ायदा है। जितना एक ही मेथड से चले उतना ही माइंड हमारा उसके साथ रिलैक्स रहता है। तो मैं क्या करूँगा, tan y इज इक्वल टू 5/12। यहाँ पे बेटा वैल्यू नहीं सर्च करने के tan के किस एंगल पे 5/12 होती है, यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि वो साइन वर्स 5/13 पे है। तो हमें पता है यहाँ पे tan किसके इक्वल होता है p/b के। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये मेरे पास होता है p, ये होता है b। क्लियर बच्चों? p मेरे पास कितना है, ये 12 और मैंने h फाइंड करना है। तो h फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगा हूँ बेटा मैं यहाँ पे b। थोड़ा सा बेटा चेंज है मेथड, लेकिन ये आपको 13.2 तक बेटा आपको सेटिस्फाई करेगा और बड़ा इजी से सेटिस्फाई करेगा आपको। एक दफ़ा ही आपने कर लिया तो बस वही चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। पी का स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा मैं आ जाता हूँ जी, एच का स्क्वायर 25 प्लस 144, एच का स्क्वायर 169, एच का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 13 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कटा, एच इज इक्वल टू आ गया 13, एच यहाँ पे आ गया 13। मुझे क्या चाहिए था बेटा, साइन। जो यहाँ पे बेटा लेने हैं ना लेट, वही साइन पे ले लेना है। तो मैं यहाँ से साइन निकालता हूँ। नाउ साइन वाई, यहाँ पे वही चीज़ लेनी है जो यहाँ पे लेट होनी है। अगर वाई लेट है तो वाई, जो यहाँ पे लेट है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। साइन वाई किसके ऊपर होता है, साइन वाई पी ओवर एच के होता है 5/30। और ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स 5/13। तो यहाँ y की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास आपको पता है यहाँ पे हैंस प्रूव डैट कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की, उसी का मैंने राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लगाया और उसी के जरिए मैंने प्रूव कर दिया 5/13। बिल्कुल ईजी मेथड है। इसका एक और मेथड भी है फार्मूला, जितने फार्मूला बेटा कम यूज़ करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। ये नहीं कि फार्मूले के ज़रिए मुश्किल होगा, लेकिन फार्मूला बेटा एक दफ़ा ऐसा आता है कि आप उस फार्मूले के ज़रिए कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने फॉर्मूले आपके माइंड में घूम फिर रहे होते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने के लिए बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है जी, दूसरे इकाई कोस इनवर्स 4/5 कोड इनवर्स 4/3। आपको मैंने पहले भी कहा था बेटा प्रूव ऐसे सॉल्व करते हैं जो सबसे इजी आपके लिए हो, उसी को हम क्या करते यूज़ कर लेते, उसी साइड को यूज़ कर लेते हैं। मुझे तो बेटा दोनों साइड से ही मैं सोल्व कर डालूंगा। तो मैं इसको लेट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लिया, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5 कोस
वाई इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? आई होप के क्लियरेंस नहीं आ रही। शाबाश। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्लियर कर दूँ मैं भी। कब का लगा हुआ था और देखा भी नहीं। हाय। कोस वाई है जी बच्चों। कोस वाई मुझे पता है किसके इक्वल होता है, बी ओवर एच के। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बी की वैल्यू और 4 और एच की वैल्यू लगाता हूँ 5। पी फाइंड करता हूँ तो फार्मूला एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। पी का स्क्वायर फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर 25, 16 इधर आके माइनस पी का स्क्वायर। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 25 माइनस 16 क्या बन जाएगा, 9 पी का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे पी का स्क्वायर। ये कटा और 3 आ गया पी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 3। मुझे कोड चाहिए और मुझे पता है नाउ जो कोड वही चीज़ बेटा, कोड वाई इज इक्वल टू अगर tan बेटा पी ओवर बी के इक्वल हो तो कोड बी ओवर पी के इक्वल नहीं होता। तो बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 और पी मेरे पास 3 है। तो यहाँ पे वाई कोड इनवर्स 4/3। क्लियर बच्चों? बाकी बाद में देखूंगा जितना विषय ब्लर है उसको किस तरह क्लियर करना है। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इसका सेकंड भी देख लेते हैं। क्लियर है? इसी का सेकंड भी देख लेते हैं। वो कहते हैं जी 2 कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन 24/25। आई थिंक कि यही है 24/25। तो बेटा लेट यही साइड करेंगे पहले। y इज इक्वल टू 2 cos 4/5। ठीक है, यहाँ पे 2 पहले बेटा डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आएगा y/2 cos इनवर्स 4/5। अब ये cos इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स तो ख़त्म हो जाएगा ना। y/2 इज इक्वल टू 4/5। फिर यही बेटा cos b ओवर h के b 4 h 5। तो वही बेटा p की वैल्यू फिर 3 आ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, आपको तो फाइंड करनी आती है, पाइथागोरस लगा दूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पे एंगल जो लेट किया होगा साइड को उसी साइड के इक्वल रख के मेरे पास आ गया पी ओवर एच यानी 3/5। क्लियर बच्चों? लेकिन यहाँ पे देखो, जब मैं साइन इनवर्स करता हूँ यहाँ पे सिर्फ लेट करने लगा हूँ, ये तभी मैंने बाद में करवाया। तो यहाँ y/2 बचता है तो यहाँ पे हो जाता है साइन इनवर्स 3/5। तो अब देखोगे कि वो इक्वल नहीं होगी कभी भी, कि वो कभी भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे हाफ एंगल है ना ये फार्मूला, तो हाफ एंगल एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम। इसको मैं रेज करता हूँ यूजिंग द हाफ एंगल फार्मूला। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ हाफ एंगल, लेट करो साइन 2 थीटा मेरे पास था, 2 थीटा एंड 2 वाई कह लो। 2 थीटा इज इक्वल टू था बेटा मेरे पास 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो अगर यहाँ पे हाफ एंगल हो जाए यानी साइन वाई हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा पे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे मैं इसी तरह लेट करूँगा साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन y/2 cos y/2। वैल्यू पुट करूँगा 2 साइन वाई की बेटा, y/2 की क्या वैल्यू है 3/5। cos y बाय वो देखो इधर गया, cos y/2 की बेटा क्या वैल्यू है 4/5। ऊपर वाले बेटा मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ऊपर वाले जब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो 24, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो 25। तो यहाँ पे आ गया साइन वाई और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
24 आवर 25, और यहाँ पे मैं ये वैल्यू लेट कर लूँगा। अब देखो बेटा सेटिस्फाई हो गया। बस ये बेटा इसमें एडिशनल थी थोड़ा सा, बाकी तो वही था जो हमने पहले किया। क्लियर बच्चों? अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के भी बेटा 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे पास इजीली सोल्व हो जाए। क्लियर? तो क्वेश्चन है जी बेटा, एक दो ही क्वेश्चन इसके देखते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन थर्ड का, कोस साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट। तो हमने कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कोस की वैल्यू फाइंड करने के पहले मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ को लेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन वर्स 1/2 अंडर रूट। तो मैं y की अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बचेगा कोस y। तो मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें इसका पहला क्वेश्चन क्या था, वैसे साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। मैं इधर लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो साइन यहाँ पे आके इन्वर्स हो गया, साइन वाई हो गया, और ये मेरे पास आ गया 1/2। तो साइन के किस एंगल पे जाके 1/2 आता है हमें पता है, वो है जी y π/4। वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट नहीं करनी मैंने, यहाँ वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर देना। तो कोस वाई पुट दी वैल्यू ऑफ वाई है, तो मेरे पास आ गया π/4। तो कोस π/4 भी बेटा 1/2 अंडर रूट के इक्वल होता है। ये बेटा एक इजी था। पहले इसका ये वाला पोर्शन फाइंड करके y की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू फिर इसके अंदर पुट करके, ये जो इसके साइड पे होता है उसके अंदर पुट करके हम इजीली हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। जिससे इसका एक और 2 3 4 5 और करते हैं। देखो इसका सेकंड में जी, सेकंड 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 कोस इनवर्स 1/2। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं दो चीज़ें लेट करूँगा कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, और यहाँ पे मैं कह दूँगा सेकेंड y इज इक्वल टू जो हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोस y आ गया 1/2 के, हमें पता कोस y 1/2, y किस वैल्यू पे आता है हमारे पास। अगर आपने कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर लेना, कोस में 1/2 ये आ जाएगा π/3 पे। तो यहाँ पे सीकेंड π/3 आ गया। अगर सीकेंड π/3, अगर कोस π/3 1/2 के इक्वल होता है, तो कोस π/3 1/2 के इक्वल होता है, तो सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या आ जाएगा 2/1। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 2/1। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। इसके मैक्सिमम कर लेते हैं। देखो tan cos इनवर्स 3/2। चलो जी बच्चों, ये आप ट्राई करो। ठीक है, स्टॉप करके ट्राई करो, फिर मैं भी आपके साथ देखो ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो सेम। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है। क्लियर बच्चा? एक तो और करते हैं जी, सिर्फ एक करते हैं बस, और इसको ख़त्म करते हैं। दो करते हैं जी, और हम दो करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं बेटा। क्यों इतना लंबा लेके है? मैं कर रहा हूँ 7 वाला साइन वर्स 1/2। ठीक है, फिर वायलेट हो जाएगा साइन वर्स 1/2, और यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू देनी है। साइन वाई 1/2, तो किस एंगल पे 1/2 होता है हमें पता है, π/3 के नहीं π/6 के। तो वाई की वैल्यू पुट करूँगा तो साइन π/6 किसके इक्वल आ गया 1/2 की। ये क्या हो रहा है? वही बेटा आंसर आता जा रहा है। क्लियर बेटा? आई होप कि बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे।
सिर्फ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, tan इनवर्स वाला। tan इनवर्स है जी -1 की, हम इसको भी ट्राई करते हैं। चलो जी, साइन tan इनवर्स -1। ठीक है बच्चों, सेम है बेटा, आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, y को लेट कर लूँगा tan इनवर्स -1। और कोई और भी बेटा अगर आपने क्वेश्चंस कराना है तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चंस वो भी कर दूंगा। अब तक तो बेटा समझ आ जानी चाहिए थी। ये देखो -1 तो y के किस एंगल पे, 5/4 माइनस पे, तो ये मैं पुट कर दूंगा साइन -5/4 तो आ जाएगा -1/2 यानी 45 डिग्री के। क्लियर, ये टेबल बेटा हमने पहले भी याद किया हुआ था, हमें याद है कि हमने ये जब 9th चैप्टर शुरू किया था तो हमने ये टेबल्स याद की थी। उसी तरह इन टेबल्स को रिवाइज कर लेना और ये इसके अंदर बस पुट करने वैल्यू, और कुछ भी नहीं है, टेबल्स का कमाल था। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।